हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा ज़मीन है, यह ज़मीन कितना डिसमिल है, यह ज़मीन को कैसे नापी किया जाता है, यह सब बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। तो देखिए, ये ऐसा ज़मीन है, ठीक ना। यह खेत मान लीजिए, यह खेत है। इस खेत को अभी हम लोग नाप के बताएंगे कि यह खेत कितना डिसमिल ज़मीन है या कितना कट्ठा है। यहाँ हम लोग का हेडिंग में लिखा हुआ है कि यह ज़मीन, मतलब यह ज़मीन कितना कट्ठा है, मतलब यह ज़मीन कितना कट्ठा है और कितना डिसमिल है। ठीक, अभी यह ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल के हम बताएंगे। पहले यह ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने से पहले आप ज़मीन का नाप ले लीजिए कि यहाँ से यहाँ कितना है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ लेकर मान लीजिए कि 150 फीट है, 150 फीट है, और यहाँ भी 150 फीट ही है। ठीक, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 600 फीट है। कितना है? 600 फीट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देख लीजिए कितना है, तो मान लीजिए कि यहाँ भी 600 फीट है। यानी कि कुल मिला के यह आयतकार ज़मीन है। यानी कि कुल मिला के यह कह सकते हैं कि यह जो ज़मीन है यह हर कोण 90 डिग्री का बना रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि कुल मिला के यह कह सकते हैं कि यह ज़मीन एकदम बराबर है। मतलब दोनों आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है, जिस उसको हम लोग आयतकार बोलते हैं। तो यह ज़मीन आयतकार ज़मीन है, ठीक ना। तो यह ज़मीन कितना डिसमिल है या कितना कट्ठा है, यह अभी हम बताएंगे आपको। कैसे नापी किया जाता है, कैसे अमीन लोग, मतलब ऐसा ज़मीन को या अमीन लोग ज़मीन को कैसे नापी करते हैं, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, उस विषय में हम अभी बताएंगे। और यहाँ देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कि ज़मीन नापना सीखे। अगर किन्हीं भाई को ज़मीन नापना सीखना है तो उनके लिए आप सीख सकते हैं। नंबर है 62 046 63 242। मेरा सेंटर पर आके आप इसका कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा पूरा, कि ज़मीन कैसे नापा जाता है, नक्शा से ज़मीन कैसे नापा जाता है, बंटवारा कैसे किया जाता है, और ज़मीन नाप के कैसे पैसा कमा सकते हैं अपने गांव घर में। चलिए उस बात कर रहा। अभी हम बात करेंगे इस पर, यह ज़मीन कितना कट्ठा है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ लिखना है लंबाई। आप ज़मीन नापी किए तो लंबाई कितना है? 600 फीट है, 600 फीट है। देखिए, इधर भी 600 है, इधर भी 600 है, इसलिए एक बार हम लिखे 600 फीट। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आपका है 150 फीट। ठीक, हम लोग का लंबाई चौड़ाई पता हो गया। और यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन आपका आयतकार है। आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल सूत्र इसका क्या है? इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका सूत्र है, किसका सूत्र है? आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अगर कोई ज़मीन ऐसा मिलता है तो उसके लिए आपको यह सूत्र लगा के निकालना होगा। तो लंबाई मेरा क्या है? 600 फीट है, गुणा चौड़ाई क्या है? 150 फीट है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और कोई प्रश्न अगर कोई मिलता है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं ना। तो इस प्रकार से कर दिए, फिर इसको गुणा करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के माध्यम से इसको गुणा करेंगे ताकि सूत्र तुरंत हो जाए। 600 गुणा 150, तो हमारा ये कितना आ गया मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000 आ गया। ठीक, इतना आ गया। और 90,000 क्या आया मेरा? 90,000 600 गुणा 150 किए तो 90,000 आया। और फीट फीट से गुणा किए तो हमारा वर्ग फीट आया, वर्ग फीट आया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया? 90,000 वर्ग फीट आ गया। मतलब यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन 90,000 वर्ग फीट है। तो यह डिसमिल में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? डिसमिल में निकालने के लिए डिसमिल का सूत्र लगाना होगा। डिसमिल का सूत्र डिसमिल निकालने के लिए सूत्र है वर्ग फीट भागा 435.6, ठीक ना। तो मेरा वर्ग फीट क्या आया है? 90,000 आया है, ठीक ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000 कर दिए और 435 से भाग दे देंगे, 435.6 से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो इसको भाग हम करेंगे फ़ोन से, कैलकुलेटर से, ताकि जल्दी में हो जाए। 90,000 भाग 435.6, तो यह मेरा आ गया, कितना आ गया? यह इसको करने के बाद आया हमारा
206.61 यानी कि हमारा जो ज़मीन है, यह ज़मीन हमारा 206 डिसमिल 611 वर्ग, यानी कि कहने का मतलब है कि 206 डिसमिल यह ज़मीन है, यानी कि 2 एकड़ 6 डिसमिल यह ज़मीन है। ठीक ना, यह जो ज़मीन का ये ज़मीन है डिसमिल में अगर देखिएगा तो 206.611 डिसमिल है, यानी कि 600 फीट, मतलब 600 लंबाई और 150 फीट चौड़ाई, यह ज़मीन आपका 206 डिसमिल होगा। ठीक है, तो इसको कट्ठा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कट्ठा में कन्वर्ट करने के लिए आपको कट्ठा का सूत्र लगाना होगा। कट्ठा बराबर क्या यहाँ लिखना होगा, कट्ठा निकालने के लिए आपको वर्ग फीट भाग, यानी कि एक कट्ठा में कितना ज़मीन आपका होता है, तो हमारे यहाँ होता है 435.6 गुणा 3.75, यानी कि हमारे यहाँ 1633.5 एक स्क्वायर फीट, मतलब हमारे यहाँ एक कट्ठा में 1633.5 एक स्क्वायर फीट बराबर एक कट्ठा होता है, इसलिए हम इतना से भाग देंगे। अगर आपके यहाँ देखिए हमारे यहाँ 1633 है, आपके यहाँ 1700 भी हो सकता है और 1500 भी हो सकता है, क्योंकि कट्ठा सभी यहाँ बराबर नहीं होता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा वर्ग फीट कितना है, वर्ग फीट मेरा है 90,000 है, 90,000 है। अब 1633.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद क्या आएगा, 90,000 भाग 1633.5, तो हमारा यह आ गया 5509, यानी कि हमारा कट्ठा इतना आया, यानी कि कट्ठा यह है, यह हमारा कट्ठा आ गया। यानी कि यह जो ज़मीन है, यह जो ज़मीन आप देखें, यह ज़मीन हमारे गांव के अनुसार, मतलब हमारे गांव में 1633.5 एक स्क्वायर फीट बराबर एक कट्ठा चलता है, तो यहाँ के अनुसार से यह ज़मीन 55 डिसमिल है। तो आपके यहाँ इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 1633.5 एक स्क्वायर फीट सिर्फ गढ़वा पलामू लातेहार सिर्फ 3 जिला में ही चलता है, मतलब हम पलामू से हैं तो हमारे यहाँ इतना चलता है। ठीक ना, तो और आगे अगर कहीं रांची जाइएगा, पटना जाइएगा, समस्तीपुर जाइएगा, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो हम अपने गांव के अनुसार से बताएं। ठीक ना, तो आपका इसका तो कहीं कम बेसी होता है। ठीक ना, लेकिन यह कम बेसी नहीं होता है, जो डिसमिल होता है डिसमिल सभी जहाँ बराबर होता है। ठीक ना, तो यह है इस प्रकार का। तो ठीक इसी प्रकार का जानकारी के लिए और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अमानत से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं। अगर ज़मीन नापी करना सीखना है, ज़मीन नापना सीखना है, तो हमारा नंबर है 62 046 63 242। इस नंबर पर संपर्क करके आप ज़मीन नापी करने सीख सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है बेसिक से लेके, मतलब कुल मिला के ए टू जेड सिखाया जाता है। यानी कि आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाता है, ज़मीन कैसे नापा जाता है। अगर गोलाकार ज़मीन है, त्रिभुजाकार ज़मीन है, समकोण त्रिभुज ज़मीन है, विषमबाहु त्रिभुज है, वर्गकार ज़मीन है, आयतकार तो आपको हम बता ही दिए, और हो सकता है कि अंडाकार ज़मीन भी मिल सकता है। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यह सब भी आपको बताया जाएगा। तो आप मेरा जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो इसमें सारा कुछ बताया जाएगा। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें। ठीक ना, तो ठीक मिलते हैं अगला वीडियो में।